जब विवेक कुसुम के पास आकर खड़ा हुआ तो कुसुम कॉल कर रही थी। रोहित ने उसे थोड़ी देर में पहुंचने के लिए कहा और कुसुम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट करते ही कुसुम की नज़र विवेक पर पड़ी। विवेक ने भी कुसुम को मुस्कुराते हुए हेलो कहा। कुसुम ने भी उसे हेलो कहा। फिर विवेक ने उसे यहाँ खड़े रहने का कारण पूछा तो उसने बताया कि यहाँ वो किसी से मिलने के लिए खड़ी है, वेट कर रही है। फिर विवेक ने पूछा कौन आ रहा है मिलने, वही आपका होने वाला। तो कुसुम ने मुस्कुराते हुए स्माइल पास की। विवेक जिस तरह से कुसुम को देख रहा था कुसुम भी अब तो फील करने लगी थी कि लोग उसे अब नोटिस करने ही लगेंगे। हालांकि दोनों में से ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर कुसुम ने पूछा, एक बात पूछूं, सच बताना। विवेक ने कहा, हाँ पूछो। कुसुम बोली, क्या अंजलि सच में तुम्हें पसंद नहीं है? विवेक हंसते हुए बोला, ये कैसा सवाल है? कुसुम ने कहा, विवेक हंसो मत, जो पूछ रहे हैं वो बताओ। विवेक ने कहा, बहुत पसंद है। कुसुम ने फिर पूछा, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने अंजलि से बात करना बंद कर दिया? विवेक बोला, शायद आपको गलतफहमी हो गई है, बात करना मैंने नहीं बल्कि उसने बंद की है, कॉल भी रिसीव नहीं करती है। कुसुम ने लंबी सांस लेते हुए कहा, विवेक इतने भोले मत बनो, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो सॉल्व कर लो। विवेक अपना माथा ठोकते हुए बोला, यार तुम क्या बात कह रही हो, मेरी समझ नहीं आ रहा है। कुसुम ने कहा, अच्छा समझ नहीं आ रहा है, याद दिलाती हूँ, ट्रिप तो याद होगी, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं। विवेक ने कहा, हाँ याद है, अभी कुछ महीने पहले तो गए ही थी हम सब। फिर कुसुम ने उसे एक बात और याद दिला दी, कहा, फिर तो होटल के रूम में तुम दोनों ने जो टाइम स्पेंड किया था अकेले में वो तो याद होगा ही ना। देखिए विवेक जी, अगर कोई लड़की अपने कपड़े किसी लड़के के सामने अपनी मर्जी से उतार देती है न तो इसका मतलब वो तुम्हें दिल और जान दोनों से चाहती है, न कि इसका मतलब सिर्फ कुछ पल बिताने और मस्ती लूटने के लिए। विवेक अब शर्मिंदा हो रहा था और अपनी नजरें झुका के खड़ा था। कुसुम ने एक बार और कही, देखिए विवेक जी, हमें माफ कर देना, हमें ऐसा बोलना पड़ा, लेकिन हम अंजलि को भली भांति जानते हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं, प्लीज उससे बात कर लो। विवेक ने कहा, कुसुम मैं बात करती हूँ लेकिन वो खुद ही नहीं बात करती है। कुसुम ने उसे अपना नंबर देते हुए कहा, कल कॉल करना, हम बात कराएंगे। विवेक ने पूछा, क्या हुआ है, आजकल तुम लोग कॉलेज नहीं आ रहे हो? कुसुम ने फैमिली इश्यूज बताकर बात को यही रफा दफा कर दिया। कुसुम का कॉल फिर से आया। ये रोहित का ही था। हेलो, किधर हो? मैं चाय की दुकान के सामने खड़ा हूँ। कुसुम ने कहा, ठीक है रुको, हम आते हैं। फिर कुसुम ने विवेक को बाय कहा और वहां से चली गई। विवेक बेचारा अपना सा मुंह लिए खड़ा ही रह गया, उसे कुसुम ने इतना डांट चो दिया था। कुसुम इधर उधर देखते हुए वहां पहुंची जहां रोहित अपनी गाड़ी लिए खड़ा था। जैसे ही कुसुम ने रोहित को देखा तो एक दो पल के लिए सिर्फ और सिर्फ रोहित को ही देखते रही। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। रोहित ने स्माइल पास करते हुए अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और अंदर आने के लिए खिड़की खोली और कहा, अंदर आ जाओ। कुसुम ने गुस्से वाला फेस बनाया और फिर गाड़ी में अंदर आकर बैठ गई। कुसुम के बैठ जाने के बाद रोहित ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे की ओर जाने लगा। कुसुम ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, इतने बिजी हो गए हो कि एक कॉल करके एक बात मेरी तबीयत के बारे में भी नहीं पूछ सकते? रोहित उदास और शर्मिंदगी वाला फेस लिए चुप ही बैठा गाड़ी चलता रहा। फिर एक बार कुसुम की ओर देखकर बोला, तुम कितनी कमजोर हो गई हो, कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? कुसुम ने गुस्से में कहा, यह हमारे सवाल का जवाब नहीं है। रोहित ने फिर से कुसुम की ओर देखा और बोला, आया न तुमसे मिलने? कुसुम ने कहा, प्रेग्नेंट करने के पूरे 4 महीने के बाद। रोहित ने कहा, यार तुम्हें तो पता ही न कितना बिजी शेड्यूल हो चुका है पापा के बीमार हो जाने के बाद से। कुसुम का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, वो अंदर से भरी बैठी थी। उसने पूछा, अब कहाँ ले जा रहे हो? रोहित ने कहा, मैंने होटल में रूम बुक कराया है, आराम से बैठ के बात करेंगे, ऐसे पब्लिक प्लेस पर ठीक नहीं है, वैसे भी मीडिया वाले पॉलिटिशियंस के पीछे ही पड़ गए हैं। कुसुम ने फिर से गुस्सा करते हुए कहा, हाँ ले चलो, एक बार प्रेग्नेंट हो गई अब दोबारा तो हो नहीं सकती। रोहित ने एकदम से तेज ब्रेक लगाए। कुसुम का सर जाकर आगे गाड़ी के शीशे में जाकर लगा। कुसुम को चोट लगी लेकिन हल्की। कुसुम ने अपना सर पकड़े पकड़े पूछा, ये क्या था रोहित? रोहित उसे घूर रहा था। फिर बोला, प्रेग्नेंट करने का मेरे पास कोई मंत्र नहीं है जो मैंने पढ़ दिया था, तुम भी बराबर की शरीक थी इस घटना में। रोहित की ये बात कुसुम को इतनी बुरी लगी थी कि जितना तो 4 महीने का इंतजार भी बुरा न लगा था। कुसुम की आंखों से उसका दर्द छलकने लगा था
उसके सफ़ेद फेस पर दर्द के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे, लेकिन उसे समझने वाला ही उस पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहा था। अब कार को साइड में खड़ी कर रोहित ने पहले तो बाहर उतर कर ठंडी हवा ली और फिर कुसुम से कहा, बाहर आ जाओ, हवा अच्छी चल रही है, तुम्हें अच्छा लगेगा। कुसुम ने नफरत भरी निगाहों से देखते हुए कहा, तो आपको कब से मेरे अच्छे और बुरे की चिंता होने लगी? रोहित ने कहा, प्लीज यार, कम ऑन, छोड़ो भी, अब आओ, बाहर आओ। फिर रोहित ने कुसुम को अपना हाथ देकर बाहर निकला। कुसुम उसे देखती रही और रोहित भी उसे देखता ही रहा, जब तक कुसुम बाहर न निकल आई। बाहर आकर कुसुम ने रोहित से पूछा, क्या हुआ तुम्हारी होटल की बुकिंग का? चलो यहाँ तो मीडिया वाले परेशान करेंगे तुम्हें। रोहित का गुस्सा बढ़ रहा था। रोहित ने कहा, तुमने ही तो मना किया। कुसुम ने कहा, ठीक है चलो, बहुत से राज से पर्दाफाश करना है तुम्हारे, इसलिए खुले और पब्लिक प्लेस पर ठीक नहीं रहेगा। अब रोहित के फ्यूज उड़ चुके थे, परेशान होने लगा था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।